मित्रों, जय सिया राम, जय राधा कृष्ण। गर्ग संहिता वृंदावन खंड 22वां अध्याय। गोपियों द्वारा श्री कृष्ण का स्तवन, भगवान का उनके बीच में प्रकट होना तथा हंसमुन की कथा सुनाना, गोपियों को क्षीर सागर से दीप का और नारायण स्वरूप का दर्शन करवाना। नारद जी कहते हैं कि राजन तदनंतर श्री कृष्ण के सुभगवान के लिए समस्त गोपियाँ उनका स्तवन करने लगीं, उन्हें उनके गुणों का गान करने लगीं। गोपियों ने कहा, प्राणनाथ, तुम्हारे वियोग में हम इस तरह जल रही हैं जैसे हमको जल रही हैं जैसे दावानल हो। और गोपियाँ कहती हैं कि चंद्रमा हमको सूर्य के समान दाहक प्रतीत होता है और अस्पत्र वन की प्रवेश में हम लोग प्रविष्ट हो गई हैं। वहाँ की ठंडी हवा हमें वायु में बाण सी लगती है। हरे राजा सौदास की रानी मदयंती को जो पति विरह में जो दुख हुआ था, उससे 1000 गुना दुख नल की महारानी दमयंती को पति वियोग से हुआ था। उससे भी कोट गुना अधिक दुख है पति विहरणी जनक नंदनी को राम के वियोग में हुआ था। उससे भी अनंत गुना दुख हम लोगों को हो रहा है। नारद जी कहते हैं कि इसी बीच, हे राजन, इसी बीच गोपनांगों के बीच में कमल नयन श्री कृष्ण सहसा प्रकट हो गए, मानो अपना भीष्म मनोरथ स्वयं आकर मिल गया हो। उन्हें आया देखकर समस्त गोपियाँ खड़ी हो गईं और राजन उस गोप संधियों के मध्य भाग में राधा के साथ श्याम सुंदर श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए इस प्रकार नृत्य करने लगे, मानो रथ के साथ मूर्तिमान काम नाच रहा हो। तदनंतर जितनी गोपियाँ थीं उतने रूप बनाकर वे रास करने लगे, ठीक उसी तरह जैसे जागृत आदि हंस के साथ मन पे क्रीड़ा कर रहा हो। गोपियों ने पूछा, श्याम सुंदर, बताओ तो सही कि जो सारे जगत के तिनके के भांति त्याग कर तुम्हारे चरणान बिंदों में अपना तन मन प्राण अर्पित कर चुकी हैं, उन्हें छोड़कर तुम कहाँ चले गए थे? तब भगवान बोले, गोपांगनाओं, पुष्कर द्वीप के दधिमंडोद समुद्र में के भीतर रहकर हंस मुनि तपस्या कर रहे थे। उन्हें एक आधा योजन का मत्स्य निगल गया था और उसे भी पौंड नाम मत्स्य रूपधारी महान असुर पौंड निगल गया। इस प्रकार कष्ट में पड़े हुए मुनिवर का उद्धार के लिए मैं शीघ्र वहाँ गया, चक्र से दोनों मत्स्यों को बच करके उनको संकट से छुड़ाया और फिर उसके बाद मैं श्वेत द्वीप चला गया। हे प्रजांगनाओं, वहाँ पर क्षीर सागर के भीतर सही पर सो गया। फिर अपनी प्रीतमा तुम सबको गोपियों को दुखी जान नींद त्याग कर मैं फिर पुनः यहाँ आ गया। गोपियों ने कहा, माधव, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो क्षीर सागर में से सैया पर तुमने जो रूप धारण किया तो हमें दर्शन कराओ। नारद जी कहते हैं कि तब भगवान तथास्तु कहकर भगवान गोपियों के समुदाय के देखते देखते अष्टभुजाधारी नारायण हो गए और राधा लक्ष्मी स्वरूपा हो गईं। करोड़ सूर्यों के समान तेजस्वी उन सुंदर रूप को देखकर गोपियों ने प्रणाम किया। वे सभी परम आश्चर्य को निमग्न हो गईं। तदनंतर माधव गोपनांगाओं के साथ यमुना तट पर आकर कालिंदी में के वेगपूर्वक प्रवाह में संतरण कला खेल करने लगे। श्री राधा के हाथ से उनका लक्ष्य दल कमल चादर लेकर माधव पानी में दौड़ते हुए हंसते हुए दूर निकल गए। तब राधा भी उनकी चमकीली पीताम्बर बंसी और भेंट लेकर हंसती हुई यमुना जल में चली गईं। तब महात्मा श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि राधे, मेरी बांसुरी दे दो। श्री राधा कहने लगी, माधव, मेरा कमल और वस्त्र लौटा दो। श्री कृष्ण ने राधा को कमल और वस्त्र लौटा दिए और तब राधा ने भी श्री कृष्ण को बंसी, पीताम्बर और भेंट लौटा दिए। तदनंतर श्री कृष्ण अजान लंबिनी वैजंती माला धारण किए मधुर गीत गाते हुए मंदिर वन में गए। वहाँ उन्होंने श्री राधा का श्रृंगार किया, भाल और कपोलों पर पत्र रचना की तथा राधा ने भी श्री कृष्ण के
मुख पर अगर कस्तूरी और केसराज से उनके मुख पर मनोहर पत्र रचना की। श्री शिव शरणम, श्री हरि शरणम, शेष अगले भाग में।